क्लास थी आप लोगों की? क्यों भाई? यस कौन सी क्लास थी? तो मीटिंग क्या फिर से स्टार्ट हुई क्या? क्योंकि जब हमारे तो यहाँ पे बच्चे बहुत कम थे। सर सेंड होगी मीटिंग। अच्छा चलो ठीक है। देखो कुछ क्वेश्चन है बढ़िया बढ़िया, वो करते हैं एक बार, ठीक है? बच्चे तो अच्छे खासे हैं यार। वंदना हेलो, जागृति कशिका ओके, पायल आवाज आ रही तुम लोगों को? तमन्ना साक्षी यस ठीक है। देखो तो हम कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं बढ़िया बढ़िया है, एक बार ट्राई करो आप लोग, नहीं अगर आप कर पाओगे तो फिर हम बताएंगे, ठीक है? विद मैकेनिज्म में अच्छे क्वेश्चन है। तो यार आपको पहली बात तो हम तो बता दें, ये क्वेश्चन पूछा गया है जेई मेंस 2020 में, ठीक है? तो ये कोई बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है। देखो तुम इसे कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। तुमसे जेई मेन 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, सितंबर वाले में, ठीक है? क्वेश्चन क्या है? द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, क्वेश्चन कह रहा है द major product in the following reaction is, in the following reaction is, ठीक है? और तुमसे क्या कह रहा है, तुम्हें कंपाउंड क्या दे रखा है? कह रहा है कि CH3 और CH, ठीक है? यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 दिया हुआ है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है? बंद कर दो, सबको सुनाई दे रहा है। देखो और यहाँ पे तुम्हें H3O पॉजिटिव दिया हुआ बेटा, और इसे हीट करा गया, ठीक है? और पूछा कि बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है? इसके हम ऑप्शन लिख के दे रहे हैं, तुम लोग ट्राई करना एक बार, ठीक है? एक तो तुमसे कह रहा है ये, और यहाँ पे एक CH3 दिया हुआ है, एक CH3 बेटा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? इसे करो ट्राई। एक CH3 यहाँ पे है, OH है, और एक CH3 और बेटा एक CH3 इसका यहाँ पे, एक CH3 यहाँ पे ABC, और एक हो गया D। एक CH3 ठीक है? ये करना जरा, इस क्वेश्चन ट्राई करो बस 1 मिनट दो मुझे भी आता। बच्चों का आंसर आ गए। एरी गा रहा है B, काव्य गा रहा है A। अच्छा ठीक है, और लोग बताओ भाई, और लोग ट्राई करो, इसे कर पाओगे क्या? देखो पहले तो एक चीज समझो यार, अगर तुमसे ये बोला जाए, ठीक है, कहीं पे चाहो तो नोट ही कर लो, अगर तुमसे पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाए, पोटेंशियल एनर्जी या सिर्फ एनर्जी लिख लो, ठीक है? ऑल्दो होती तो पोटेंशियल ही है, बट हाँ ठीक है, एनर्जी लिख लो कि निगेटिव चार्ज में, लोन पेयर में और डबल बॉन्ड में, ठीक है? तो ध्यान रखना कि जो इसे इस वाले कलर्स करते हैं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा बेटा एनर्जी जो होती है वो निगेटिव चार्ज की होती है, फिर लोन पेयर की होती है, फिर होती है डबल बॉन्ड की। इसका मतलब अगर सबसे पहले अटैक करने की बात आई किसी भी प्रोटॉन या फिर किसी पॉजिटिव या फिर इलेक्ट्रोफाइल पे, तो निगेटिव चार्ज अटैक करेगा, फिर लोन पेयर अटैक करेंगे, और सबसे बाद में कौन सा करेगा? एल्कीन करेगी, ठीक है? इस चीज को तो पहले ध्यान रखना। अब यहाँ पे सब चीजें तो है नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या अपने पास एल्कीन ही है, तो एल्कीन क्या करेगा? एल्कीन H3O पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? H3O पॉजिटिव का मतलब कि यहाँ पे बेटा H प्लस होगा और आपका H2O होगा, तो ये बॉन्ड क्या करेगा? इस पर अटैक करेगा। जब ये बॉन्ड इस पर अटैक करेगा तो क्या होगा? तो तुम्हारे पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, ये ऐसा,
और यहाँ पे जो CH3 लगा हुआ है उसे वैसे ही का वैसे लिखा रहने दो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बेटा CH पॉजिटिव और यहाँ पे आ जाएगा CH3। देखो यार, जब भी तुम ऑर्गेनिक के क्वेश्चन करो तो उन्हें लगाने का एक ही तरीका है बार बार, कि तुम उन्हें जितनी प्रैक्टिस कर पाओ उतने, क्योंकि हर क्वेश्चन को लगाने का अलग तरीका है। एक बार इस क्वेश्चन को इस तरीके से लगाएंगे, अगली बार हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अलग तरीके से लगा देंगे। अब एक चीज देखो, इसमें कुछ हो सकता है क्या, अगर हम इसे ऐसे रखेंगे तो इसमें कुछ फायदा है, कुछ फायदा नहीं है। लेकिन अगर हम इसका क्या करें, रिंग एक्सपेंशन कर दें तो हमें बड़ा फायदा है। ठीक है, अगर हम इसका रिंग एक्सपेंशन कर दें, आपको सर आपको कैसे पता रिंग एक्सपेंशन करना है, क्योंकि बेटा हमें पता है अभी ये क्या है, 5 मेंबर रिंग है। अगर हमने धोखे से भी इसे 6 मेंबर रिंग बना दिया तो ये मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा ना, यही होगा। तो हम क्या करेंगे भैया, इसे हम रिंग एक्सपेंशन कर देंगे, मतलब इस वाले बॉन्ड को ऐसे करके यहाँ से तोड़ देंगे, एक इलेक्ट्रॉन ये एक इलेक्ट्रॉन इसे तोड़ेंगे यहाँ से, तो क्या होगा, ये 6 मेंबर रिंग का बेटा फॉर्मेशन हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे 6 मेंबर रिंग बनेगी तो क्या हो जाएगा, ये वाले पे तो बेटा CH3 जैसे लगा था वैसे ही लगा रहेगा, इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे यही तुम्हारा ये वाला जो CH है इससे ऐसे CH3 जुड़ जाएगा। अब क्या होगा बताओ, अब बात यह है कि ये कार्बोकेटायन जो है, तुम क्या करो, इसके शिफ्ट कर दो, देख लो किस तरीके से टूट सकता है। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, क्या क्या कर सकते हो इसके साथ, देखो तो इसके साथ क्या क्या कर सकते हैं, नीचे देखो, इसे पहले हटा दे रहे हैं, ये नीचे हमने ऑर्डर लिखा है ये हटा देते हैं, ठीक है, इसे हटा दो। अब देखो इसके साथ हम कर क्या सकते हैं, अगर इसे यहाँ पे ले आए, ठीक, देखो भाई ये कार्बोकेटायन है तुम्हारा, इसे हम अगर अच्छे से लिखें एक बार यहाँ पे फिर से, तो देखो हम क्या लिखना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं इसे थोड़ा सा सही कर लो। मतलब ये कार्बन पे CH3 लगा हुआ है, इस वाले कार्बन पे, ठीक है, और इसी पे पॉजिटिव चार्ज। अभी देखते हैं जिन बच्चों ने आंसर दिया उनका सही है कि गलत। और यहाँ पे क्या लगा हुआ बेटा, CH3 लगा हुआ है। अच्छा देखो, अब अगर यहाँ पे CH3 लगा उसके बाद भी एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे होगा कि नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे पास 2 ही बॉन्ड तो बन रहा है। और ऐसे बेटा यहाँ पे भी क्या होंगे, 2 हाइड्रोजन होंगे, होंगे कि नहीं होंगे बताओ। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, हम ये वाले हाइड्रोजन को तोड़ के यहाँ पे डबल बॉन्ड ला सकते हैं, इस वाले को लाके हम कर सकते हैं। तो देखो 2 चीजें हो सकती हैं, एक तो तुम्हारा इसका प्रोडक्ट क्या बन सकता है, एक तो प्रोडक्ट बन सकता है अपने पास कि अगर तुमने इस वाले बॉन्ड को हटाया तो तुम्हारा ये वाला बॉन्ड बन जाएगा, मतलब एक ये, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, एक CH3 जैसा लगा है वैसे का वैसे लगा रहेगा। ठीक है, कब, जब तुमने इस वाले हाइड्रोजन को यहाँ पे तोड़ा, ये अगर इधर कन्वर्ट कर दो यहाँ पे हट जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है अगर हम इस वाले बॉन्ड को तोड़ दें तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में CH3 आ जाएगा, यानी कि ये तुम्हारा ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, मतलब सॉरी डबल बॉन्ड, एक CH3 इधर और एक CH3 इधर। मुझे बताओ क्या A और B इनके सिवा कोई तीसरा प्रोडक्ट भी बन सकता है क्या, बताओ तुम लोग मुझे बताओ, क्या A और B के सिवा कोई तीसरा प्रोडक्ट भी बन सकता है, बताओ बताओ बेटा, क्या A और B के सिवा कोई तीसरा प्रोडक्ट बन सकता है? अगर मिथाइल वाला कार्बन हाइड्रोजन को लूज कर, अगर मिथाइल वाले क्या कह रहा हूं, हाँ उस पर क्या कह रहे हम, वो हाइड्रोजन लूज करते, बेटा एक बात समझो, हाइड्रोजन लूज कर जाए नहीं यार कोई बात नहीं, इधर देखो यहाँ पे H2O भी तो है, H2O का मतलब क्या होगा, यहाँ पे बेटा OH नेगेटिव भी तो होगा, तो अगर ये OH नेगेटिव जो है वो भी तो यहाँ पे अटैक कर सकता है, यानी कि इसका एक प्रोडक्ट भी तो और भी तो बन सकता है। अगर हम इसे ऐसे ही रखें तो यहाँ पे OH भी तो लग सकता है मेरे भाई, देखो ये CH3 ऐसे ही रहेगा, ये CH3 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे तुम्हारा एक OH भी तो आ सकता है, आ सकता है कि नहीं आ सकता बताओ। लेकिन बात यह है कि तुम्हारे जो 4 ऑप्शन है उनमें कहीं भी वाला प्रोडक्ट है क्या, देखो जरा ढूंढो, ये वाला प्रोडक्ट कहीं पे भी नहीं है, तो इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन कहो बन नहीं सकता क्या, तो बनेगा, बनेंगे 3 प्रोडक्ट, एक A एक B और एक C भी बनेगा, क्योंकि भैया तुम जो वाटर H2O दिए हुए हो तो उसका कहीं ना कहीं तो यूज करेंगे हम, क्योंकि हम प्रोटॉन तो पहले ले लिया, उसका प्रोटॉन तो हमने पहले यूज कर लिया। अब H2 का मतलब क्या हुआ, वहां पे OH नेगेटिव भी होगा, तो वो OH नेगेटिव क्या करेगा, इस प्रोटॉन पे सॉरी इस पॉजिटिव चार्ज पे कार्बोकेटायन पे अटैक करके एक ये वाला प्रोडक्ट भी बनाएगा। बट हम इसे कंसीडर इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि मैं ऑप्शन में नहीं दिया, ये ध्यान रखना, समझे। अब बात आती है कि ये वाली एल्किन यूज करें कि ये वाली एल्किन यूज करें, तो बेटा हम लोग कैसे पता करते हैं कौन सी एल्किन ज्यादा मतलब ज्यादा स्टेबल है, सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल क्या बताता है कि ये दोनों दोनों जो तुम्हारे कार्बन है, ठीक है, ये तो तुम्हारे डबली बॉन्डेड कार्बन है, इनसे जो डायरेक्ट कार्बन जुड़ा होगा, एक डायरेक्ट कार्बन ये वाला जुड़ा है तो 2 अल्फा हाइड्रोजन इसके, और ये वाला क्या कितने हो जाएंगे बेटा, एक अल्फा हाइड्रोजन, यही तो होगा, तो 2 और 1 3, इसके अंदर कितने बेटा 3 अल्फा हाइड्रोजन है। जबकि अगर तुमने बेटा इस वाले को यूज कर लिया तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 और 3 और 3 6, तो 6 और 4 कितने हो गए बेटा 10 अल्फा हाइड्रोजन, होंगे कि नहीं होंगे बताओ। तो इसका मतलब हमारे पास बी वाला सही आंसर होगा, ढूंढ लो ये कहीं है, पूरे मॉलिक्यूल में कहीं प्रेजेंट है क्या, देखिए जरा कौन सा बन रहा है, ये वाला है क्या, नहीं है, ये है नहीं है, ये तो 5 मेंबर रिंग है, ये भी नहीं हो सकता। ये वाला देख लो, सी वाला, सी वाला दिख रहा है सबको, अरे इसे थोड़ा घुमा के लिख दिया गया, उसे ऐसे करके लिख दिया गया, क्या फर्क पड़ता है, क्या तुम इसे ऐसे नहीं बना सकते हो भैया, बात तो यही है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बताओ, यस सर। भैया देख लो ना, अगर तुम इसे ऐसे यहाँ पे हाईलाइट करोगे
तो बेटा एक अल्फा ये, एक अल्फा ये, एक अल्फा ये, एक अल्फा ये, तो 4 हाइड्रोजन इधर हो गए, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, 6 यानी कि 10। तो ये यही वाला कंपाउंड तो है, तो इसका मतलब सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, और आंसर बच्चों ने दिया क्या था? काव्य ने दिया था ए और एरी ने दिया था बी, तो तुम दोनों ही का आंसर गलत। सर हाँ बेटा, सर इसमें रिंग एक्सपेंशन के बदले रीअरेंजमेंट क्यों नहीं हुई? रीअरेंजमेंट कहाँ पे कराते हो? 2 डिग्री तो बनता अभी भी, अभी नहीं। और रीअरेंजमेंट क्यों होगा एक बार बताओ, जब बेटा इस वाले कार्बन पे तो ऑलरेडी 3 डिग्री है, कार्बोकेटायन तो 3 डिग्री है ना, तो सर 3 डिग्री इससे में पहले रिंग एक्सपेंड होने से पहले। रिंग एक्सपेंड होने से पहले क्या नहीं हुआ? हाँ तो वही, फिर वही वाली बात है। हाँ सुनो, अब देखो बहुत सही क्वेश्चन है, कह रहा है अगर रिंग एक्सपेंड हुई उससे पहले अगर हम यहाँ पे कार्बोकेटायन बनाते तो हम तुमसे यही तो बोल रहे थे कि 5 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग, इन दोनों में अगर पॉजिटिव इस पे आ जाए, पॉजिटिव इस पे, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा ना, तो इसलिए हम लोगों ने क्या करा, रिंग एक्सपेंशन कर लिया, बस ये चीज है। समझे? ओके सर। अगर 5 मेंबर रिंग के ऊपर कार्बोकेटायन आता तो वो भी ठीक है, कोई बात नहीं, कर सकते थे हम लोग, लेकिन हमारे पास ऑप्शन है ना कि हम रिंग एक्सपेंशन भी तो कर सकते हैं। तो रिंग एक्सपेंशन में क्या हुआ, रिंग बड़ी हो गई, और बड़ी रिंग पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो बस हमने वही कर लिया। हमें पता था कि अगर 5 मेंबर में पॉजिटिव आएगा तो लेस स्टेबल, बड़ी पे आएगा पॉजिटिव तो ज्यादा स्टेबल, तो इस वाले को हमने कंसिडर कर लिया। और इसमें इंपॉर्टेंट पता बात क्या है, हमें पता क्या लगा था, हमें लगा था तुम लोग जो है शायद इस वाले में और इस वाले में कंफ्यूज हो गए कौन सा वाला बनेगा। ठीक है, और शायद हो सकता है तुम लोग ये बोलते कि इसमें ऑप्शन में ही नहीं है, हमें ऐसा लगा था तुम ये बोलोगे क्योंकि तुम ये वाला प्रोडक्ट बनाते, बट तुम लोगों ने पता नहीं क्या ही आंसर दे दिया। तुमने ये वाले तो छुए ही नहीं, सी वाला तो किसी ने बताया ही नहीं। मुझे ये लग रहा था कि शायद तुम लोग बोलोगे कि ये वाला प्रोडक्ट तुम बताते, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है H3O का मतलब H पॉजिटिव H2O नेगेटिव, मतलब या फिर H2O। ठीक है, तो H2O ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे OH नेगेटिव भी होगा, तो वो भी तो कार्बोकेटायन पे अटैक करके ये वाला मॉलिक्यूल बनाता। मुझे ये लग रहा था तुम लोग ये वाला आंसर बताओगे और तुम बोलोगे सर ऑप्शन में ही नहीं आंसर, बट तुमने तो ए भी पता नहीं कैसे बना दिया, ए और बी कैसे बना दिया है। सर अगर रीअरेंजमेंट करेंगे तब ऑप्शन ए आ रहा है। रीअरेंजमेंट करेंगे ही क्यों, यही तो बात है। समझे? देखो बात सुनो, रीअरेंजमेंट से पहले रिंग एक्सपेंशन देखना हमेशा। पहले तुम ये देखना कि जो तुम्हारी रिंग बन रही है, तो क्या 5वें कार्बो के 5 वाली पे बन रहा है, 4 वाली पे बन रहा है, 3 वाले पे पॉजिटिव बन रहा है, या 6 वाले पे बन रहा है। तो अगर तुम्हारे पास बड़ी रिंग होगी तो उस पर कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा, तो हमेशा तुम रिंग एक्सपेंशन कर लो सबसे पहले। उसके बाद देखो रीअरेंजमेंट हो रहा है कि नहीं। अब क्योंकि ऑलरेडी 3 डिग्री कार्बोकेटायन है तो क्यों हटाएंगे ही नहीं, सीधी सी बात। समझे? इस क्वेश्चन को चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो नोट कर लो फटाफट। और एक चीज ध्यान रखना, ये वाला प्रोडक्ट बेटा बनेगा जरूर। ठीक है, तुम्हें इसमें दिया नहीं वो एक अलग बात है। अगर इसमें तुम्हें मान लो यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया होता ई, ठीक है, और तुमसे यही यही बना दिया था, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाता है, इसका सी एंड ई ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, अगर तुम्हें मल्टीपल में ना देके वैसे देता, मल्टी मतलब क्या होता है यार, एक जी सी एस थ्री। ठीक है, अगर तुम्हें ये दे रखा होता तो इसका आंसर सी एंड ई हो जाता, क्योंकि बेटा सी भी बन रहा है और ई भी बन रहा है। बात समझे कि नहीं समझे बताओ? और देखो ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, 2020 में पूछा गया। ठीक है, तो मतलब ये रिसेंट का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन था। इस टाइप का कोई क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आया था अभी जब तुमने दिया? क्यों बताओ? नो। नहीं आया था ना। चलो इसे नोट करो जल्दी से, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चले अगले क्वेश्चन पे। चलो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हटाए बेटा, बताओ स्क्रीनशॉट ले लिया? यस। चलो अगले क्वेश्चन को देखो जरा। ये क्वेश्चन जो है ये भी तुम्हारा बेटा जेई मेन 2020। हम तुम्हें ये बताना चाह रहे हैं कि क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन से देखो वेटेज कितनी है, और ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी 2 सितंबर को जो एग्जाम हुआ था उसमें हुआ था, मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, कहता मेजर एरोमेटिक प्रोडक्ट सी, द मेजर एरोमेटिक प्रोडक्ट सी in the following sequence will be। क्वेश्चन रीड करने में दिक्कत हो तो हम बता देते हैं क्या लिखा है। ठीक है, द मेजर एरोमेटिक प्रोडक्ट सी इन द फॉलोइंग सीक्वेंस विल बी। ठीक है, अच्छा देखो क्या रिएक्शन दे रखी है, इसे ट्राई करो, फिर रफ कॉपी निकालो जल्दी से। देखो तुम पेपर में भी क्या करके आए हो, कहाँ तक अप्रोच कर पा रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा कुछ लिया हुआ है, ठीक है, ये कुछ नहीं, ठीक है, और यहाँ पे यार एक डबल बॉन्ड दिया हुआ है। ठीक, बस इतना ही दिया हुआ है मॉलिक्यूल में। अब देखो एक चीज समझना,
यहाँ पे क्या दिया हुआ है बेटा, HBr दिया हुआ है तुम्हें यहाँ पे, HBr वो भी एक्सेस फॉर्म में, EXCE और इसे हीट करके A बना रहे हैं। और फिर क्या कह रहे हैं, इसकी रिएक्शन बेटा करा रखी है KOH से, कैसा KOH, एल्कोहलिक KOH, मीडियम एसिडिक B बना रहे हैं। B के बाद बेटा इसका O3 से रिएक्शन करा रहे हैं, Zn और H3O। अच्छा यार एक चीज पहले तो समझ लो, क्वेश्चन बाद में करना। देखो यार O3 का मतलब क्या है, मतलब हम इसका एडिशन करा रहे हैं। O3 का दो टाइप से होता है, देखो एक होता है ऑक्सीडेटिव एडिशन, अगर तुमने सुना होगा, एक होता है रिडक्टिव एडिशन। पढ़े हो कि नहीं पढ़े, जल्दी बताओ तो समझाएं, अगर पढ़ा हो तो ना समझाएं, जल्दी बताओ। क्या तुमने ऑक्सीडेटिव एडिशन और रिडक्टिव एडिशन पढ़ा है, बताओ बेटा। यार तुम लोग एक तो बोलते नहीं हो। हम कह रहे हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन और रिडक्टिव एडिशन पढ़ा है, हाँ सर। तो फिर देखो इधर, देखो सीधी सी बात है, अगर तुम्हारे पास, तुम्हें देखो इससे हिंट भी मिल जाएगी वैसे तो, अगर तुम्हारे पास कभी कोई मॉलिक्यूल एल्कीन बन रही है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो CH3 और मान लो CH और डबल बॉन्ड CH3 है, अगर तुम कह रहे हैं इसकी रिएक्शन तुम क्या करो O3 से करा दो, ठीक है, तो तुम्हें पता है कि यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे होगा ये ऑक्सीडेशन होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ऑक्सीडेशन कैसे होगा, इस वाले बॉन्ड को तोड़ो, एक O इधर एक O इधर, तो तुम क्या करोगे, एक बना लोगे CH3 और यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और एक H, ठीक है, एल्डिहाइड। और दूसरा क्या बन जाएगा, दूसरा बनेगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक और कुछ लगा लेते हैं ना, यहाँ पे ले लो कुछ और ले लेते हैं, चलो यार रहने दो, जरूरी थोड़ा ना है, फॉर्मेल्डिहाइड तो बनेगा ही ना। तो हाँ, तो HC डबल बॉन्ड वो H बन जाएगा, यहाँ पे एक H यहाँ पे एक H, ठीक है, ये फॉर्मेशन होगा। अब बात ये है ये कौन सा एडिशन है, अगर तुमसे पूछे कि ये कौन सा एडिशन है, तो ये बेटा ये रिडक्टिव एडिशन है, ध्यान रखना। ये तुम्हारा रिडक्टिव एडिशन होता है जो हम लोग जनरली कराते हैं। अगर तुमसे कहा जाए कि ऑक्सीडेटिव एडिशन कराओ, तो तुम क्या करोगे, तो तुम कुछ नहीं करोगे, जितने H बच रहे हैं बस उन्हें OH दे दो, उन्हें O दे दो, खत्म। इतना सा डिफरेंस है सिर्फ ऑक्सीडेटिव एडिशन और रिडक्टिव एडिशन में। तुमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, तो देख लो, तुम्हें जो भी है समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आ जाए कोई बात नहीं, फिर से बता देंगे। देखो हम तुमसे ये कह रहे हैं कि जब तुम एल्कीन का ओजोनोलिसिस कराते हो, तो ऐसे तो कराते हो, ये वाला डबल बॉन्ड तोड़ा, एक को इसे दे दे, एक को इसे दे दे, तो ये वाला मॉलिक्यूल बनेगा, एक ये वाला मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो ये जो हम लोग जनरली करते हैं, ये बेटा रिडक्टिव एलिमिनेशन होता है, ध्यान रखना, रिडक्टिव सॉरी एडिशन, रिडक्टिव एडिशन होता है ये, ठीक है, एक ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है, एक रिडक्टिव एडिशन होता है, किसका, O3 का, ठीक है। लेकिन अगर तुमसे कहा जाए कि ऑक्सीडेटिव एडिशन करो, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस ये जो बचे हुए हाइड्रोजन है इन्हें ऑक्सीजन प्रोवाइड करा दो, खत्म बात, समझे। यहाँ पे दो तो देंगे नहीं, ऑब्वियसली बात एक ही देंगे। और एक चीज और ध्यान रखना, O कितने देने हैं, जितना तुम इस वाले मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन दोगे उतना ही तुम इस वाले मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन दोगे, इतना ध्यान रखना बस, ठीक, ये है बस। चलो ये हम तुम्हें समझाना चाह रहे थे, आई थिंक तुम्हें समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। O3 और ये C, हाँ बस इतना दिया हुआ, बनाओ जल्दी से बनाओ, प्रोडक्ट कॉपी रफ कॉपी निकालो, बनाओ। सर ऑप्शंस हैं इसमें। ऑप्शंस इसमें, हाँ यार ऑप्शन लिखना भूल गए, रुक जाओ, है ऑप्शन। ऑप्शन ए तुमसे बोल रहा है, देखो कुछ क्वेश्चन सच में ऐसे होते हैं कि ऑप्शन देख के समझ में आता है अरे ये वाला होगा, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनकी तुम्हें प्रॉपर मैकेनिज्म करनी पड़ती है, ठीक है। एक इसमें यहाँ पे Br लगा हुआ है, यहाँ पे ये CO2H लगा हुआ है, ठीक है, COOH। अच्छा दूसरा क्या है, दूसरा तुम्हें यहाँ पे दिया हुआ है ये, और यहाँ पे बेटा Br लगा हुआ है और इधर लगा हुआ है CHO। D तुम्हें दिया हुआ है, ठीक है, एक तो OH है और एक तुम्हें दिया हुआ है यहाँ पे CO2H, ये दिया हुआ। करो ट्राई, सब लोग ट्राई करो एक बार, अभी अभी एग्जाम दे के आया तुम लोग, ऑर्गेनिक तुमने अच्छे से पढ़ी होगी, ट्राई करो।
मानसी, कोमल, रिया, साक्षी, सार्थक, आवाज आ रही सबको? यस। ट्राई करो सब लोग। अर्पणा, कैसा पेपर हुआ आपका? अच्छा। चलो स्कोर कार्ड आ जाए तभी पता चलेगा, है ना? तुम लोगों का उसकी डेट कुछ मतलब फाइनल की गई कि तुम्हारा अभी जुलाई वाला कब होगा एग्जाम? क्यों? बताओ बेटा। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, टाइम लगेगा इसमें थोड़ा क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, और स्टेप बाय स्टेप करना, ठीक है? तभी कर पाओगे। करो फिर बताओ। है ना बेटा? आया किसी का आंसर? ट्राई करो, किसी का आंसर आया क्या? सब लोग ट्राई करो। बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छे वाले, पता मतलब बहुत ही अच्छे वाले। अच्छा एक चीज समझो, अभी हमने तुम्हें पीछे थोड़ी देर पहले बताया था, अभी हमने कहा था ये पोटेंशियल एनर्जी का कर्व बताया था, मतलब एक डायग्राम में बताया था, हमने कहा था ये जो जैसे लोन पेयर है, या फिर जो तुम्हारा नेगेटिव चार्ज है, या फिर तुम्हारा डबल बॉन्ड, ये सबसे पहले अगर अटैक करेगा तो नेगेटिव साइन करेगा, फिर लोन पेयर करेंगे, फिर डबल बॉन्ड करेंगे। तो ध्यान करना, अगर कहीं पे डबल बॉन्ड है कहीं पे लोन पेयर, तो अटैक कौन करेगा? लोन पेयर। कौन से वाले में देखो, पहले वाले में देखो, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज भी, तो तुम सोचो एचबीआर में कहीं ये बॉन्ड क्या ये डबल बॉन्ड अटैक करेगा? नहीं करेगा। पहले कौन करेगा? पहले लोन पेयर अटैक करेंगे। तो बस इसी तरीके से थोड़ी बातें दिमाग में रखो, ट्रिक बनाओ, ठीक है? इनके पोटेंशियल एनर्जी कर्व को आई थिंक तुमने पढ़ा है, नहीं पढ़ा आई डोंट नो, ठीक है? तो लिख लो कहीं पे अगर नहीं पढ़ा है तो, ठीक है? क्योंकि अभी तुम्हें पेपर तो देना ही है। तो ध्यान रखना, लोन पेयर पहले करेगा, डबल बॉन्ड बाद में करेगा। और मान लो अगर कहीं पे नेगेटिव चार्ज होता फिर वो करता, ठीक है? अभी अगर जैसे कंफ्यूज हो जाओ, क्या लोन पेयर भी है कहीं पे, डबल बॉन्ड भी है, या फिर एक कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और इधर आके जो है ऑक्सीजन उस पे लोन पेयर, तो पहले अटैक कौन करेगा? क्योंकि प्रोटॉन पे तो दोनों तीनों ही अटैक कर सकते हैं, तो कौन करेगा? तो इसका ये कर्व है, नोट कर लेना, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो चाहे नोट कर लो। हाँ भाई, हुआ किसी से? कहाँ पे हुआ बेटा? एरी सर का? अभी कर रहा हूँ, मैंने पहले डबल बॉन्ड से कर दिया था। तो बस और जबकि मैंने तो पीछे पीछे वाले क्वेश्चन भी मैंने बताया, फिर भी गलत कर दिया। एरी का आंसर आ चुका है भैया, देखो। सर मैंने पूरा मैकेनिज्म नहीं किया, पर थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि यही बनेगा करने से। ये वाला, चलो अभी देखते हैं। यस सर। अभी देखते हैं, एक दो बच्चों का आंसर हो जाने तो फिर देखते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन यार पता क्या होता है, कुछ क्वेश्चन तुमसे कह रहे हो कि कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कि जो एक स्टेप करा, दो स्टेप करा, फिर पता चल जाता है कि हाँ यार अब तो यही वाला बनेगा। हमने बताया, हम जब पेपर करने बैठते हैं, मतलब जब अपने मतलब जब तैयारी करते हैं उसके गेट वाले एग्जाम के लिए, तो ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा दिक्कत भी होती है और सबसे ज्यादा मजा भी ऑर्गेनिक में आता है। जैसे तुम तो थोड़े छोटे लेवल की पढ़ रहे हो, तुम तो मतलब ग्रेजुएशन उसके लिए पढ़ लो, यूजी के लिए। हर्ष का आंसर आ गया, ठीक है? हमें जैसे कि मेरे वाले में क्या बहुत ज्यादा, तुम तो अभी कुछ नहीं पढ़ा, अभी जब तुम बीटेक वगैरह करोगे तब तुम देखना कि तुम किस लेवल की तुम्हें ऑर्गेनिक पढ़नी पड़ेगी, तो कुछ है ही नहीं, ये तो शुरुआत है। मानसी, हर्ष और एरी भाई सबका अलग अलग आंसर आया है, किसी का सेम आंसर आई है। वैशाली का आंसर अब आया है ए। वैशाली और एरी का सही है डी, मतलब सेम है, सही तो पता नहीं, अभी मुझे खुद नहीं पता। हर्ष का डी है, मानसी का सी, अक्षिका का ए है। चलो ट्राई करते हैं इसे इस पेज पे रहने दो, अगले पेज पे करते हैं क्वेश्चन। देखो भैया, हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में? हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? इस अच्छा इधर भी तो है, हाँ। तो हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि अपने पास एक मॉलिक्यूल ये है, देखो
ये चीज बेटा बना लेना, जो हमें तुम्हें बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी का जो डायग्राम बनाया था वो बना लेना। देखो तो अभी क्या नाम है, काव्य देखो हो गया कंफ्यूज, तो ऐसे पता है तुम लोग पेपर करोगे तुम भी कंफ्यूज हो जाओगे, तो ध्यान रखना। और क्या लगा था इसमें, और ये लगा हुआ था। अब भाई सीधी सी बात है, तुम्हें जब इसकी रिएक्शन बेटा HBr से करा रहा है, HBr का मतलब तुम्हें H पॉजिटिव दिख रहा है, बस बात खत्म। Br नेगेटिव को हम बाद में यूज कर लेंगे, ठीक है। तो हमने अभी तुम्हें बताया कि लोन पेयर भी है, डबल बॉन्ड पे अटैक कौन करेगा, लोन पेयर, ठीक है। तो इसने क्या करा, इसके ऊपर ऐसे अटैक कर दिया, सही से करा, इसने क्या करा, इसके ऊपर ऐसे अटैक करा। जब ये अटैक करेगा तो होगा क्या, अब देखो तुम्हें पता, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सोचना बहुत पड़ता है, तुम्हें समझना पड़ता है कि इधर जाएंगे तो क्या है, इधर जाएंगे तो क्या, सारी कंडीशन एक साथ देखनी पड़ेंगी। तो देखो जब तुम यार इस पे अटैक करोगे तो क्या होगा, कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल बनेगा कि O, और इससे आके H जुड़ जाएगा, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, ये और ये ऐसे, ठीक है। क्या कोई रिंग वगैरह एक्सपेंड होगी, नहीं होगी। अब तुम खुद ही बताओ यार, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है क्या, नहीं होता है। तो हम पता O पे पॉजिटिव स्टेबल होता है नहीं, तो हम चाहेंगे हम तोड़ दें। अब देखो तोड़ने की बात आ रही है तो देखो अब तुम्हें यहाँ पे सोचना पड़ेगा, क्या सोचना पड़ेगा कि भैया हम कौन से बॉन्ड को तोड़े, हम इस वाले बॉन्ड को तोड़े या हम इस वाले बॉन्ड को तोड़े। क्यों, क्योंकि अगर तुमने इस वाले बॉन्ड को तोड़ा तो पॉजिटिव चार्ज इस वाले पे आ जाएगा। तो ये एरोमेटिक कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो क्या वो स्टेबल होता है, खुद ही बता दो, क्या ये स्टेबल फॉर्म है बेटा। अगर एरोमेटिक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो स्टेबल है, नहीं स्टेबल है। तो इसलिए हमें ये दिमाग अपने आप से लगाना पड़ेगा कि हम किस वाले बॉन्ड को तोड़ेंगे। तो हमें पता है कि हम इस वाले बॉन्ड को नहीं तोड़ सकते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम बेटा इस वाले को ना तोड़ के हम इस वाले बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करेंगे। अच्छा अगर तुमने ऐसा करा तो क्या होगा, अगर तुमने ऐसा करा तो ऐसा होगा कुछ कि भैया तुम्हारे पास एक तो ये ऐसे बेंजीन रिंग ऐसे के ऐसे ही आ जाएगी, ठीक है। इस पे क्या हो जाएगा, इस पे अपना OH जैसा जुड़ा था वैसे ही हो जाएगा, ये वाले पे ये, यहाँ पे डबल बॉन्ड जैसा था वैसे हो जाएगा, और इस पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारे पास पे कार्बोकेटायन जो है वो जनरेट हो जाएगा। अब जब इस पे कार्बोकेटायन है तो Br नेगेटिव भी तो बैठा है, वो भी तो कुछ ना कुछ हरकत करेगा ही। तो Br नेगेटिव को यहाँ ले लेते हैं, इधर देखो। तो Br नेगेटिव क्या करेगा, इस पे बेटा अटैक करेगा। जैसे ही Br नेगेटिव इस पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा तुम्हारे पास, तो तुम्हारे पास बनेगा O, ये H ऐसे ही है, ठीक है। देखो ये ऑक्सीजन था, ये हाइड्रोजन ऐसे ही था, और उसके बाद नीचे क्या था, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हो गया, ठीक। और ये और यहाँ पे आके क्या जुड़ गया, यहाँ पे आके Br जुड़ गया इस वाले कार्बोकेटायन पे जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ था। पहले तो तुम लोग ये देखो क्या तुमने इतना करा था, देख के बताओ जल्दी से, क्या तुमने इतना करा था, बताओ बेटा, इतना करा था कि नहीं करा था। अब एक चीज तुम देखो जरा, क्वेश्चन में जाओ, वापस क्वेश्चन में जाओ, यार लिखा हुआ है कि HBr जो है एक्सेस फॉर्म में है। तो भैया एक्सेस का मतलब क्या हुआ कि HBr जो है अभी और उसे भूख और है, तो अभी भी प्रोटॉन को वो मतलब, समझ रहे हो क्या कह रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो है HBr अभी फिर से एक बार आएगा। तो जब HBr यहाँ से फिर से आएगा, बहुत ध्यान से सुनना, तो फिर से यहाँ पॉजिटिव फिर नेगेटिव का, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे कोई लोन पेयर है बिल्कुल है, यहाँ पे लोन पेयर भी, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है। तो अब मुझे बताओ तुम खुद ही, अभी हम तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया, तभी तुमसे कहते हैं एक क्वेश्चन के अंदर इतने सारे कॉन्सेप्ट होते हैं कि अगर तुम ऑर्गेनिक के क्वेश्चन को मैकेनिज्म के साथ कर लो, तो अगर तुम खाली क्वेश्चन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो ना बेटा, तब भी तुम पेपर निकाल दो। अब एक चीज समझो, अभी हमने तुम्हें थोड़ी देर पहले ही बताया, हमने कहा भैया ऐसा है कि लोन पेयर, नेगेटिव साइन और डबल बॉन्ड, लोन पेयर नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव साइन, लोन पेयर और डबल बॉन्ड, इनमें अटैक कौन करेगा, सबसे पहले नेगेटिव, फिर लोन पेयर, फिर डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे लोन पेयर भी डबल बॉन्ड में अटैक कौन करेगा, बताना जरा, डबल बॉन्ड की लोन पेयर, लोन पेयर अटैक नहीं करेगा। पूछो क्यों, कहो सर आपने अपनी बात बदल दी। बेटा इसलिए बदल दी कि अगर लोन पेयर ने यहाँ पे अटैक करा, सोचो तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे H आके जुड़ेगा कहाँ, तो यहाँ पे O पे पॉजिटिव आएगा कहाँ, तो ये वाटर मॉलिक्यूल बन गया, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से लीव करेगा तो इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, फिर से तुम्हारा क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर कार्बोकेटायन आ जाएगा। और अभी हमने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया कि बेंजीन के ऊपर कार्बोकेटायन तो अनस्टेबल है। तो ऑल दो जो तुम्हारा लोन पेयर है उसे अटैक तो कर सकता है या फिर करेगा भी, लेकिन हमें उससे एक अनस्टेबल कंपाउंड मिल रहा है, तो हम क्यों करवाएंगे अटैक, हम कहेंगे हटो निकलो। समझ रहे हो क्या कहा यार, फिर से मेरी बात सुनो एक बार। हमने तुमसे कहा कि यहाँ पे अपने सामने फिर एक कंडीशन आ गई कि लोन पेयर भी है, डबल बॉन्ड भी है, हम अटैक किसका करवाएं, अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियल एनर्जी कर्व लोन पेयर को अटैक करना चाहिए। लेकिन लोन पेयर अटैक करेगा तो करेगा किस पे, प्रोटॉन पे, यानी कि ये प्लस वाला जो है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो प्लस वाला जाके इससे जुड़ेगा यहाँ पे, यानी कि OH2 पॉजिटिव आ जाएगा। ये तो वाटर मॉलिक्यूल है, और वाटर मॉलिक्यूल लिविंग ग्रुप होता है, तो तुरंत ही जैसे ही ये वाटर मॉलिक्यूल बनेगा तुरंत मॉलिक्यूल छोड़ देगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट। बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता नहीं, मतलब ये वाला हम अटैक करा ही नहीं सकते, क्योंकि हमें कैसा मिल रहा है, हमें बेटा अनस्टेबल मॉलिक्यूल मिल रहा है। फिर हम क्या करेंगे, हम इस वाले डबल बॉन्ड को तोड़ सकते हैं, सुनते रहना, हम इस वाले डबल बॉन्ड को बेटा तोड़ सकते हैं। अब देखो यहाँ पे भी कंडीशन है, तभी तुमसे कह रहे हैं बहुत ध्यान से देखना, डबल बॉन्ड बेटा इस वाले कार्बन पे भी आ सकता है, डबल बॉन्ड इस वाले कार्बन पे भी आ सकता है, बताओ किस पे आएगा,
ओके। देखो डबल बॉन्ड जो है इस वाले कारण पे भी ए पे भी आ सकता है और बी पे भी आ सकता है। तुम बताओ ए पे आएगा कि बी पे आएगा, दिमाग का यूज करो। ए पे आएगा कि बी पे आएगा? ए पे आएगा। क्यों? क्योंकि यार अगर बी पे तुम्हारा पास यहाँ पे ये आएगा तो उससे कोई फर्क पड़ेगा? बताओ। अच्छा ए पे आएगा कह रहे हो? यार अगर ए पे आएगा, सुनो मेरी बात, देखो अगर ए पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ए पे अगर निगेटिव चार्ज आएगा तो बी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। और बेटा ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है? माइनस आई डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, मतलब माइनस आई पॉजिटिव को डिस्टेबल कर देगा। नहीं समझे बात? वही इंडक्टिव इफेक्ट पढ़े हो तो तुमने एक चीज समझी होगी कि अगर ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे आया इस वाले कार्बन पे, तो इसका मतलब इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसने हमने इलेक्ट्रॉन दे दिए। अगर इस पे पॉजिटिव आया तो ये बी आर लगा हुआ है, बी आर कौन सा इफेक्ट शो करता है? माइनस आई से क्या करेगा? डिस्टेबल कर देगा। मतलब गलत बोल रहा हूँ। मतलब होगा क्या कि बेटा निगेटिव कहाँ पे आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा इस पे, और पॉजिटिव कहाँ जनरेट हो जाएगा? इस पे। समझे? मतलब कहने का मतलब ये है कि अब जब तुम इसकी एचबीआर से रिएक्शन कराओगे तो एच जाके इस पे जुड़ जाएगा निगेटिव वाले पे। इस पे देखो हम बना ही देते हैं, कॉपी पे नोट कर लेना चाहो तो यार क्वेश्चन, ठीक है? देखो बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये रहा, इस O को इस H को ऐसे ही लिखा रहने दो, और ये यहाँ पे निगेटिव आया ना, ठीक? और ऐसे यहाँ पे क्या था? इधर एक Br था, इधर एक एल्काइल ग्रुप था, और इस पे क्या आएगा? हाँ सॉरी उल्टा बोल दिया, निगेटिव वाला हमने तुम्हारा वाला लगा दिया, सॉरी। निगेटिव तो इस पे रहेगा ना, निगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे। अब Br निगेटिव क्या करेगा? इस पे जाके जुड़ेगा, H पॉजिटिव इस पे जाके जुड़ेगा, तो डायरेक्ट जोड़ ही दे रहे हैं, है ना? तो देखो Br आके बेटा यहाँ पे जुड़ गया और तुम्हारे पास H आके इस पे जुड़ गया, ठीक है? उस H को हम मेंशन नहीं कर रहे, तो वैसे मान लो वहाँ पे H है ना, मेंशन करने की क्या जरूरत है? अब कहने का मतलब अपने पास दो Br आ गए, दो अपने पास Br आ गए। वापस क्वेश्चन में चलो, देखो कहाँ तक हमने बना लिया। अभी हम लोग कहाँ तक? अभी हम लोग ए पे ही हैं, ठीक है? अब देखो हमने जो ए बनाया वो हमने प्रोडक्ट बना लिया। क्या हमने ए बना लिया कि नहीं बना लिया? बताओ। हमने जो प्रोडक्ट ए है उसका फॉर्मेशन कर लिया, ए वाला प्रोडक्ट बेटा ये वाला बन जाएगा, ठीक है? अब अपने पास इस वाले कारण पे एक बी आ रहा है, एक अपने पास इस वाले कारण भी आ रहा है, और एक इस पे जो है यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है? इसे सही से बनाना, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। इसे ऐसे लिखो कि भैया क्या था अपने पास? ये था, ठीक है? और इससे क्या था? ऐसे करके एक बी आर यहाँ पे था और एक ठीक है? तो अब जरा वापस से आ जाओ, हमारे पास एल्कोहलिक क्यूएच दे रखा है क्या? बिल्कुल दे रखा है। देखो एल्कोहलिक क्यूएच, अगर हम तुम्हें नहीं याद हम बता देते हैं बेटा। दो टाइप के क्यूएच होते हैं अपने पास, एक होता है अपने पास एल्कोहलिक क्यूएच, एक होता है अपने पास एक्वस क्यूएच। होता है कि नहीं होता है? और तुम्हें ये बात बहुत भली भांति पता है कि एल्कोहलिक क्यूएच किसका फॉर्मेशन करता है बेटा? एल्कीन का। और एक्वस क्यूएच क्या करता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है और क्या करता है? OH नेगेटिव को मतलब अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। ये बात पता है कि नहीं पता? बताओ। एल्कोहलिक और एक्वस का काम तो पता ही है तुम्हें, पता है बिल्कुल। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं एल्कोहलिक क्यों दिया, मतलब क्या? एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। अब एल्कीन का फॉर्मेशन होगा मतलब दो दो जगह पे बी आ रहा है, दोनों क्या होगा? निकल जाएगा। देखो भैया ऐसा है कि तुम्हारे पास हाइड्रोजन कहाँ कहाँ पे? एक तो हाइड्रोजन यहाँ पे है कि नहीं, बताओ? और दूसरा हाइड्रोजन कहाँ पे? दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे। तो ये वाला जाएगा, ये वाला जाएगा, मतलब दो एल्कीन बनेंगी कि नहीं बनेंगी? इसका मतलब यहाँ पे दो टाइप की एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। और वो कौन कौन सी बनेंगी? दो एल्कीन बनेंगी, मतलब एक ही उसमें दो डबल बॉन्ड आएंगे। एक ये रहेगा, ठीक है? अपने पास यहाँ पे क्या लगा हुआ है? इस पे OH लगा हुआ है, डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं। और यहाँ पे ये, और एक तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, फिर ये, और एक ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। इतना बताओ। और ये वाला जो प्रोडक्ट बना बेटा, ये कौन सा बन गया? ये तुम्हारे पास बी बन गया। तो हमारे पास ए और बी बन गया। वापस आ जाओ, हमने ए बना लिया भैया, हमने बी बना लिया। अब बचा क्या? अब बचा है O3। और O3 का काम हम तुम्हें स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं कि अगर कहीं पे बेटा अपने पास CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2 है, तो तुमने अगर इसकी O3 से रिएक्शन करा दी, यानी कि OO ऐसे तोड़ेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक तो अपने पास CH3 और CH डबल बॉन्ड O, और एक अपने पास क्या हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड O बन जाएगा, ठीक है? ऑक्सीडेटिव रिडक्शन ये बाद में हम लोग देख लेंगे क्या करना है। तो चलो हम लोगों ने बी तक बना लिया, अब बचा है बी बना लिया। अब तुम लोग सी का बना के दिखा दो बस हमें। क्या तुम अगर यहाँ से सी बना सकते हो क्या? देखो ट्राई करो, सी बना के दिखाओ इसके आगे। जीतू भैया पानी हो गया। क्या तुम बेटा सी बना सकते हो? इसके आगे सी बना के दिखाओ मुझे। इसके आगे तुम लोग सी ही बना दो। चलो हमने तुम्हें बता भी दिया करना क्या है। एल्कीन है, तोड़ दो। देखो एक बार यहां से तोड़ो एल्कीन को, एक बार यहां से तोड़ो एल्कीन। कितने प्रोडक्ट बनेंगे बताना जरा। अगर तुम दो बार एल्कीन को तोड़ो तो एक डबल बॉन्ड इसके साथ लग जाएगा, एक डबल बॉन्ड इसके साथ, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, चार प्रोडक्ट है। तीन प्रोडक्ट, सॉरी चार। बताओ। बना पाओगे? देखो जब तुम इसे यहां से, जब तुम इसका ओजोन से रिएक्शन कराओगे तो ओ इधर आ जाएगा, एक ओ और एक ओ इधर आ जाएगा, यानी कि तीन प्रोडक्ट बनेंगे। एक प्रोडक्ट तुम्हारा कौन सा बन जाएगा? एक तुम्हारे पास बन जाएगा बेंजीन, ऐसा आ गई, ठीक? सुनते रहना। और उसके बाद अपने पास यहाँ पे क्या लगा हुआ है? OH लगा हुआ है। और
इस वाले को जब तुम तोड़ोगे तो बेटा यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H आ जाएगा, जैसे हमने तुम्हें बताया था कि डबल बॉन्ड O को क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। प्लस अब ये वाला इतना मॉलिक्यूल अलग बनेगा, ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा तुम्हारे पास डबल बॉन्ड O, ठीक है, और इस वाले कार्बन से ऐसे, ठीक, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे H और डबल बॉन्ड O, ठीक है, एक H यहाँ पे लिख दो, एक ये बन गया तुम्हारे पास, ठीक है, ठीक। और एक तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, एक तुम्हारे पास बन जाएगा लास्ट वाला कि डबल बॉन्ड O, एक H इधर, एक H इधर, तीन टाइप के, ये रुक जाओ गलत होगी, डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, ये तीन टाइप के प्रोडक्ट तुम्हें मिलेंगे, A एंड B और C। तुमसे C पूछा ना, तो C कौन कौन सा होगा इसमें, C ये भी है, C ये भी है और C ये भी है। लेकिन बात ये है कि तुम बेटा ऑप्शन में ये दोनों दिए ही नहीं है, अगर तुम ध्यान से देखो ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन में मिला लो कौन सा दिया हुआ अपने को, ये वाला ढूंढ लो, कहाँ पे ढूंढो जरा, क्या लगा हुआ है बेटा, इस वाले कार्बन पे CHO लगा हुआ है, इस वाले कार्बन पे CHO यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, और यहाँ पे Br है साथ में, ये नहीं हो सकता, यहाँ पे OH ये भी नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे, हाँ अब देखो मेरी बात सुनो, हमने तुमसे क्या कहा था, हमने तुमसे ये कहा था कि तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, एक तो तुम्हारे पास C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H आ जाएगा, ठीक है, तो ये कौन सा होता है, ये ऑक्सीडेशन कौन सा, हमने तो क्या बताया था बेटा, ये रिडक्टिव एडिशन है। अगर तुमसे क्वेश्चन में बोला जाता कि ऑक्सीडेटिव एडिशन करा दो, तब तुम क्या करते, तब तुम इस वाले H को भी बेटा OH में कन्वर्ट कर देते, तो तुम्हारा ये वाला ना बन के ये वाला प्रोडक्ट बनता। बात समझ रहे हो मैंने कहा क्या बोला, देखो पहली बात तो अपना आंसर आ गया, अपना आंसर कौन सा है, ए वाला, ठीक है, ए इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे OH है, यहाँ पे CHO लग गया, देख लो यहाँ पे OH है, यहाँ पे CHO लगा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम तुमसे कहें कि भैया ऐसा करो, इसका तुम क्या करो, ऑक्सीडेटिव एडिशन कराओ, तो तुम क्या करते, तो इस बेंजीन को ऐसे बनाते, ये वाला OH तुम्हारा ऐसे ही रहता, और ये वाले डबल बॉन्ड ऐसे, और यहाँ पे क्या आ जाता बेटा, OH आ जाता। तो जरा इसे कायदे से देखो, इसे हम ऐसा करके लिख सकते हैं क्या, देखना जरा, बेंजीन ये OH, यहाँ पे एक कार्बन है, कहाँ O कितने हैं, 2, तो CO2 लिख दें, H लिख दें, तो बेटा ये यही वाला तो बन गया, ये वाला कहाँ गया, ये वाला बना कि नहीं बना। लेकिन ये तब होता है जब तुमसे मॉलिक्यूल में बोलता कि भैया इसका ऑक्सीडेटिव एडिशन करा दो, हम तुम्हें ये उतनी देर से स्टार्टिंग से समझाना चाह रहे हैं बस। लेकिन हमारा बना क्या, हमारा बन गया यहाँ ये वाला, कहाँ पे कहाँ गया, ये वाला, ठीक है। तो तुम्हारे पास इस वाले कार्बन पे OH, इस वाले कार्बन में क्या आ गया, CHO, बने ये भी है साइड में। अब देखो एक चीज और समझ लो, क्योंकि तुम्हें ऑप्शन में दिया नहीं है तो तुम उसे नेग्लेक्ट कर रहे हो, नहीं तो अगर ऑप्शन में कहीं पे ये भी दिया होता तो वो भी इसके आंसर हो जाते, समझे। तो अपने पास आंसर हो गया ए। तो किस बच्चे ने ये बताया था, अक्षिका ने ए बताया था, वैशाली ने ए बताया था, और किसने बताया था, एरी, हर्ष, हर्ष ने डी, मानसी ने सी, वैशाली, अक्षिका। तुम लोगों ने बेटा इतनी खिचड़ी पकाई थी या तुमने कैसे करा फिर क्वेश्चन, हमें तो टाइम लगा इसे करने में, तुमने कैसे करा। सर मैंने तो तुक्का लगाया था। वाह, इतनी ईमानदारी से बता भी रहे। तुम लोगों ने बेटा कैसे करा, बताना जरा, वैशाली और अक्षिका। सर जैसे हमने मतलब ऑक्सीडेशन में मतलब उसमें CO2 वाला आएगा हमारा, हाँ हाँ ये वाला, यस सर। हाँ तो ये अगर पूछा होगा तभी हमने बनाना है ऐसा कि हाँ हाँ। अगर तुमसे देखो, हम तो बताएं, अगर यहाँ पे या तो तुम्हें यहाँ पे क्या करेगा, ऐसे लिख देगा साइड में ऑक्सीडेटिव, ऐसे करके लिख देगा ऑक्सीडेटिव एडिशन, तब तुम ये वाला प्रोडक्ट बनाओगे, ठीक है। या तो तुम्हें क्वेश्चन में बोलेगा ही सीधे कि बी के बाद ये करना है तो ऑक्सीडेटिव एडिशन बताओ, तब तुम्हें वाला बनाना है। हम तो जस्ट इतना बताना चाह रहे थे, जैसे कुछ बच्चों के दिमाग में आता है कि भैया अगर O3 से कराया है तो हमारे माइंड में ये रहता है कि यार ऑक्सीजन का मतलब ज्यादा ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, तो हम ये वाला हम सोचते इसका और भी तो ऑक्सीडेशन होता, हम सीधे ये बना देते हैं, बट वो गलत हो जाता है। जब तुमसे बोले ऑक्सीडेटिव एडिशन तब तो ये वाला करना है, अदरवाइज नहीं करना, ठीक है, ध्यान रखना, नहीं तो रिडक्टिव एडिशन पे ही हम लोग छोड़ देंगे मॉलिक्यूल। यस बताया नहीं, कहाँ गए अक्षिका, वैशाली, तुम लोगों ने क्वेश्चन कैसे कराई है, बताओ। एरिन ने तो बता दिया कैसे करा, तुम लोग बताओ भाई, तो बोलते नहीं हो यार तुम लोग। चलो खैर, तुम लोग बताओ, क्वेश्चन समझ में आया। यस देखो दो चीजें याद रखना यार, एक तो हमने जो तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी वाला कर्व बताया था कि भैया सबसे पहले अटैक करेगा नेगेटिव साइन, फिर करेगा लोन पेयर, फिर करेगा डबल बॉन्ड। लेकिन तुम्हें भैया सिचुएशन देखनी पड़ेगी कि कब लोन पेयर करेगा, कब डबल बॉन्ड करेगा। वैसे तरीका तो यही है कि निगेटिव लोन पेयर में ये करेगा, लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि लोन पेयर भी था, डबल बॉन्ड भी था। देखो एक एक स्टेप सोचो, कितनी सीखने वाली चीज तुम्हें मिली। एक क्वेश्चन हमने करा जरूर है उतनी देर में, हमने उतनी देर में एक क्वेश्चन करा, लेकिन तुम सोच के देखो तुमने एक क्वेश्चन करा कितनी सारी चीजें सीख ली है, सीखी कि नहीं सीखी बताओ।
तो हमें यहाँ पे पता था कि अपने पास लोन पेयर भी है, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, लेकिन भैया सीधी सी बात है, अगर तुमने यहाँ पे लोन पेयर का अटैक प्रोटॉन पे कराते तो तुम यहाँ पे H लगाते, और H का मतलब ये H2O बन गया, और H2O तुम्हारा लीविंग ग्रुप है, तो ये क्या करता है, यहाँ पे पॉजिटिव आके ये निकल लेता है यहाँ से, और जैसे ये निकलता मतलब बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता नहीं है, बेंजिल कार्बोकेटायन स्टेबल थोड़ा ना होता है, तो बस वही है, हमने वहां पे उसका अटैक नहीं कराया। तो तुम्हें खुद से यार यही तो दिक्कत है ऑर्गेनिक की, पता दिक्कत क्या है, तुमने सब पढ़ लिया, याद कर ली, रिएक्शन रिएजेंट याद कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब जब क्वेश्चन बैठने लगाने बैठोगे तो खुद से सोचना पड़ेगा अब क्या करें। अब हमने किताबों में क्या पढ़ रखा है कि लोन पेयर और डबल बॉन्ड में भैया लोन पेयर अटैक करेगा, हमने ये पढ़ रखा है, लेकिन अगर तुमने यहाँ पे लोन पेयर का अटैक कराया होता तो तुम्हारा आंसर गलत आ जाता। तो तुम्हें खुद से यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, खुद से सोचना पड़ेगा कि क्या करें, व्हाट नेक्स्ट, ये है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आ जाए अगले क्वेश्चन पे। इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट मारो फटाफट जल्दी से, इसे एक बार घर पे ट्राई करना खुद से, मतलब आ तो तुम्हें गए, एक बार लिख के देखना, मतलब अच्छा लगेगा तुम्हें, तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ भाई कहाँ पे कैसे क्या करना है। एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट जल्दी से, हो गया? चलो एक बार इसका ले लो जल्दी से। चलो अब तुम क्या करो, एक क्वेश्चन और लिखो। यार ये भी जेई मेंस 2020 का है वो क्वेश्चन है, ये भी तुम्हारा जेई में 20 का क्वेश्चन है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड प्रोड्यूस एन ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड ऑन हाइड्रोजनेशन। लगाया था तुम लोगों ने क्वेश्चन, ये बताओ विच ऑफ द following compounds produces an optically inactive compound on hydrogenation। एरी माइंड फ्रेश करने के लिए कुछ देखते हो, मूवी वगैरह गेम वगैरह कुछ खेलते हो, या सिर्फ किताबों में? यूट्यूब। यूट्यूब, अच्छा। और काव्य तुमने इस क्वेश्चन का आंसर करा था जब हमने इससे पहले कराया? फिर मैं पीच जैसा कंफ्यूज हो गया, तो उतने अच्छे से नहीं आ रहा था समझ, पर अब आ गया। अच्छा ये ऑप्शन, अच्छा ठीक है। हाँ तो यहाँ पे डबल बॉन्ड दिया है, यहाँ पे CH3 दिया हुआ है, ठीक है। बी वाला देखो क्या कह रहा है, तो आसान क्वेश्चन तो कर लोगे, इसमें कोई इतनी मैकेनिज्म नहीं है। ये दिया है, फिर यहाँ पे ऐसे H+ दिया हुआ है, मतलब H दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे CH3 दिया हुआ है, ये डबल बॉन्ड। देखो पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसे तुम बेटा एक दो स्टेप में पता ही नहीं कर सकते थे कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, इनफैक्ट वो तो जब तुम लास्ट तक करते तब भी नहीं कर पाते, क्योंकि देखो जनरली अगर हम वो क्वेश्चन कर रहे होते तो मेरे माइंड में ये चीज रहती कि भैया क्योंकि ओजोन दिया हुआ है तो इसका ऑक्सीडेशन अच्छे से करा सकते हैं, तो हो सकता है उसका कार्बोक्सिलिक एसिड वाला बना लेते हैं, अगर हमने ऑक्सीडेटिव एडिशन और रिडक्टिव सॉरी ऑक्सीडेटिव एडिशन और रिडक्टिव एडिशन के बारे में नहीं पढ़ा होता, तो हम अगर गलती करते तो यही करते, ठीक है। बट तुम्हारे तो तुक्के भी सही जा रहे हैं, तुम तुक्के भी सही मार रहे हो। यही है भाई, इतना ही है क्वेश्चन, ठीक है। और कुछ दिया है क्या? हम बस यही दिया हुआ है, करो भाई से। क्वेश्चन को पढ़ो करो, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स प्रोड्यूसेस एन ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, ध्यान रखना पूछा गया ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, पता होगा क्या होता है। कह रहा ऑन हाइड्रोजनेशन, इनमें से अगर तुमने हाइड्रोजनेशन कराया तो तुम्हें कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल मिलेगा जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बताओ, करो भैया।
करो, ट्राई करो, आंसर दो फटाफट। तुम लोग शांत हो गए एकदम से। अक्षिका बताओ, वैशाली, अक्षिका, अर्पणा। यार तुम लोग इतनी शांति से पढ़ कैसे लेते हो, हम तो पागल हो जाए। हर्ष का आंसर आ चुका है भाई। हर्ष का आ चुका है, काव्य का आ चुका है, और बताओ। हर्ष, काव्य एंड और कौन बताना चाहेगा? आंशी, हैरी बताओ। ये तो बताओ यार, इसमें क्या तुक्का मारना। हर्ष, देखो पता बात क्या, मेरी बात सुन। आज हम एक उसमें जेई वाला नहीं, इसमें हाँ जेई का ही बैच है, ऑफलाइन वाला, उसमें क्वेश्चन करा रहे थे। उसका क्या कहते हैं, किसका करा रहे थे? नहीं, 11th वाले में जेई का, मतलब जो 11th वाले बच्चों ने जो जेई के लिए ज्वाइन करा है, उसमें करा रहे थे क्वेश्चन। तो इस बच्चे ने क्या करा, उसमें नॉर्मल सा एक आयु पैक का नहीं था, उसमें उसने बहुत दिमाग लगा दी। तो कभी हम तुमसे ये कहना चाह रहे हैं कि कभी कभी जो है फालतू एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाया करो। तुम्हें आता सब कुछ है, ठीक है। देखो यार, हाइड्रोजनेशन तुमसे पूछा, हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है? अगर तुमने बेटा एल्कीन है, जैसे फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2, जब तुम इसका हाइड्रोजनेशन कराओगे, मतलब रिएक्शन विद H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकम्मा पंडित पिटेगा, NiPD PT, है ना। निकम्मा पंडित पिटेगा। इन तीनों के प्रेजेंस में हम लोग हाइड्रोजनेशन कराते हैं, पता ही है होता क्या है। यहाँ पे बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 जो है वो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब डबल बॉन्ड को हटा के सिर्फ एल्केन बना दो। तो सबसे पहला काम तुम्हारा क्या बनता है कि तुम यही कर लो। तो पहले वाले मॉलिक्यूल को जब अगर हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो क्या बनेगा, देखना जरा। तो ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे, ये ऐसे, कोई दिक्कत। और यहाँ पे H, यहाँ पे CH3। दूसरे वाले करा लो जरा, बी वाले का देखियो। तो बेटा एक दो ऐसे करके ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ऐसे ऐसे छोड़ दो, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3। सी वाले को उठा लो जरा, तो ये सिंगल, मतलब जहाँ डबल है वहाँ सिंगल करो ना। इतना क्या टाइम तुम्हें, मतलब इसमें लग गया इतना टाइम। ये तुम्हारे पास CH3, ये हो गया H। और डी वाले का देख लो, तो बेटा ये और ये, ठीक है। यहाँ पे H। अरे भैया, ऑप्टिकली एक्टिव क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव जिसमें एक ऐसा कायरन हो, कार्बन हो, जो कायरल हो, मतलब जिससे चारों डिफरेंट कलर के, या फिर डिफरेंट कलर के डिफरेंट एटम लगे। मतलब Br लगा दिया, यहाँ पे तुमने Cl लगा दिया। आज यार सुबह से इतनी क्लासेस रखी गई, मैं नींद आ रही। मतलब एक ऐसा कार्बन एटम जिससे चारों डिफरेंट ग्रुप लगे हों, उसे कायरल कार्बन बोलते हैं। और जहां पे कायरल कार्बन प्रेजेंट है वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। स्टार से दिखाते हो, ध्यान है तुम लोगों को, हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव बोलेंगे। तो जहां पे कायरल कार्बन नहीं प्रेजेंट है वो तुम्हें देखना है आफ्टर हाइड्रोजनेशन। तो बेटा इस वाले कार्बन को देखो, एक H लगा हुआ है, ठीक है, एक CH3 लगा हुआ है, इधर सेम ग्रुप, इधर सेम ग्रुप, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, क्योंकि दो सेम ग्रुप लगे। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव ग्रुप ये वाला। पहला तो आंसर, पहले ही आंसर हो गया, खत्म बात है। दूसरा देख लेते हैं। भैया देखो, इसके इधर सेम ग्रुप है, सेम ग्रुप है। इसकी बात करें, अबे एक सेकेंड, ये मैंने गलत लिख दिया क्या? एक दो तीन, और यहाँ पे क्या है? एक दो तीन, इधर क्या, एक दो। यार ये गलत लिख दिया मैंने, ये ऐसा है, ठीक है। तो ये भी नहीं है, और इसे चेक कर लो, ठीक है। चारों डिफरेंट ग्रुप हैं क्या? तो एक नहीं, एक सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी, डिफरेंट, हाँ सही तो है यार, हम भी पागल हो गए। इधर इसके डिफरेंट है, इसके इधर डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है, इसके इधर डिफरेंट ग्रुप है, इसके इधर डिफरेंट है। तो जिन जहाँ पे ऐसा कार्बन जिसके चारों दोनों तरफ डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, वो तो तुम्हारा ऑप्टिकली एक्टिव हो गया ना। ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। तुमसे पूछा गया है ऑप्टिकली इनएक्टिव, तुमसे पूछा गया है ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब ये वाला आंसर हो गया ए। तो हर्ष, तुमने किस खुशी में सी वाला आंसर दिया? मानसी का सही है, काव्य का सही है, हर्ष ने दे रखा है सी। चलो भैया, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन तुम्हें दे रहे हैं, देख करके देखो, ठीक है। ये पहली बात तो लिख दें, ये भी तुम्हारा बेटा जेई मेंस में पूछा गया, जेई मेन 2020 में पूछा गया। कह रहा द मेजर प्रोडक्ट आर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन एस, ठीक है। और इसमें तुम्हें क्या क्या दे रखा है भैया, तुम्हें कह रहा है कि CH डबल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन करा किससे रहा है, लिथियम सॉरी LiNH2 से करा रहा है, LiNH2 से। और भैया सॉल्वेंट ले रखा है ईथर। और दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा वाला देखना बड़ा खतरनाक है, क्या क्या लिया हुआ है बेटा, CH3 का रहा है, फिर CH, यहाँ पे Br है, और इधर क्या है, यहाँ पे तुम्हारे पास CH एंड CH3 का बेटा होल ट्वाइस, ये दे रखा है। और इससे क्या बना रहा है, कह रहा है P बनाओ, P के बाद रिएक्शन कराओ HgSO4 से और बेटा H2SO4। दूसरा तुम्हें दे रखा है NaBH4। ये तुम याद कर लेना, बड़े अच्छे अच्छे रिएजेंट हैं, यूज हो रहे हैं यहाँ भी फर्स्ट लगी। HgSO4 कौन सी रिएक्शन में यूज करते हो बताओ। और इससे क्या कर रहा है, ये कॉन्क H2SO4 उठा लो, हीट करा दो, R बनाओ। ये करके दिखाओ बच्चे जल्दी से। हो जाएगा बेटा, बताओ क्वेश्चन लगा पाओगे क्या, जल्दी बताओ भैया आंसर इसका। बड़ा क्वेश्चन है, टाइम लगेगा, करो। ये वाला कर लो बस, फिर क्लास रोकते हैं, आज बहुत देर नींद आ रही भैया। कहाँ पे हरीश, कर लोगे हर्ष। अबे एक तो नींद आ रही, ऊपर से तुम लोग बोलते रहो, तुम लोग बोल रहे हो तभी तो नींद सर आ कर रही है। देंगे। करो करो, ट्राई करो, ट्राई करो। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा इसमें एक एक जगह पे शायद तुम अटक सकते हो, अदरवाइज तुम कर लोगे। कर लो फिर बताओ। बताओ भाई, हो जाएगा कि नहीं।
जल्दी करो यार, हमें नींद आ रही है। बाकी लोग नहीं ट्राई करते हो क्या यार? अक्षिका, वैशाली चली गई क्या? वैशाली चली गई। कहाँ पे लगाओ बेटा, लगा? किसी से हुआ क्वेश्चन? नो सर। देखो पहले तो एक चीज समझो यार, देखो ये वाला स्टेप तो आसान से तो पता है। NH2 निगेटिव करता क्या? NH2 निगेटिव क्या है? इसे भैया बेस है, इसे बेबी पसंद है। बेबी कहाँ है? ये H। एसिडिक हाइड्रोजन पसंद है, मतलब निकाल लेंगे तो पता, ये वाला पहला तो बना ही लोगे तुम, ठीक है? मेरी बात समझो, जब तुम ये वाला स्टेप कराओगे HgSO4 वाला, ठीक है, पहली बात तो तुम्हें बता दें, अगर कहीं पे बेटा, कहीं पे अगर लिखा हुआ है HgSO4, HgSO4 और H2SO4, H2SO4, तो बेटा ये कौन सी रिएक्शन है? ये ऑक्सीडेशन, मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। ये कौन सी रिएक्शन होती है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, अरे यार क्या होता है? OMDM क्या होता है? ऑक्सीडेशन, मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। इसका काम क्या होता है? अगर बेटा तुमने एल्कीन की रिएक्शन ऑक्सीडेशन, मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन करा दिया एल्कीन का या फिर एल्काइन का, तो बस तुम्हें यहीं पे थोड़ा सा समझना था, बाकी तो कुछ है नहीं इसमें। अच्छा देखो, अगर HgSO4 H2SO4 आए तब भी से तुम OMDM लिख सकते हो। OMDM के नाम से तुमने पढ़ी होगी रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। या फिर अगर ये इस तरीके से ना भी आता है तो तुम्हें कहीं पे अगर सिर्फ ये लिखा मिल जाए कि Hg2+ और H+, तब भी बेटा समझ लेना कि तुमसे ऑक्सीडेशन, मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन की ही बात कर रहा है। क्योंकि क्योंकि यहाँ पे Hg बेटा +2 में है और यहाँ से H2SO4 का काम क्या होता है? H+ देना। तो कहने का मतलब ये है कि तुम्हें ये पता होना चाहिए। देखो अगर एल्कीन का कराओगे तो चुपचाप से अल्कोहल दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा? मोस्ट स्टेबल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने एल्कीन दिया, एल्काइन दिया सॉरी, तो क्या होगा बेटा? तो इनॉल का फॉर्मेशन होगा। इनॉल का मतलब C, और C से इधर आके OH जुड़ेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 रहेगा। और तुम्हें पता है कि जब भी तुम्हारा इनॉल है तो वो टॉटोमेरिज्म करता है। टॉटोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? कि ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा, यहाँ पे H शिफ्ट होगा इसके साथ, ठीक? तो क्या बन जाता है? तो बनता है अपने पास C3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा CH3। मतलब इन और ऑल, अगर एक ही कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसी पे ऑल है तो उसे इनॉल बोलते हैं। और जहां पे भी इनॉल होगा वो टॉटोमेरिज्म करेगा, मतलब कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, वो कीटोन से इनॉल में, इनॉल से कीटोन में कन्वर्ट होता रहता है, ठीक है? तो ये प्रोसेस बस तुम्हें मेन बताना था, बाकी तो इसमें कुछ है ही नहीं, समझे? बताओ अब कर लोगे? अब कर सकते हो क्या क्वेश्चन? बताओ। चलो इस अगले पेज पे सॉल्व करते हैं, ठीक है? या देखो यहीं कर लेते हैं, इसे हटा देते हैं। ये नोट करना तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो हटा दें। अगर पता था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बताओ। हटा रहे सर। देखो हमें क्या दे रखा है? हमें भैया दे रखा है एल्काइन, CH ट्रिपल बॉन्ड C और एक H। चाहे तुम NaNH2 ले लो, चाहे तुम LiNH2 ले लो, यहाँ पे ये टूटेगा, ये पॉजिटिव, ये टूटेगा, ये पॉजिटिव, NH2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव। और NH2 नेगेटिव का काम क्या है? प्रोटॉन को खा लेना। जहां भी प्रोटॉन दिखेगा उसे बेटा NH2 नेगेटिव क्या करता है? खा लेता है। मतलब ये क्या करेगा? इससे H निकाल लेगा। जैसे ही यहाँ से H निकालेगा तो C ट्रिपल बॉन्ड C, इस पे नेगेटिव चार्ज। अब एक बार बताओ बेटा, सेकंड स्टेप में क्या दे रखा है? ये दे रखा है, मतलब ये क्या करेगा? इसके ऊपर अटैक करेगा, यहाँ से Br अलग होगा कि नहीं होगा? इतनी सी बात थी, सिंपल सी। तो तुम लोग पहला वाला तो बना ही लोगे। अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा? देखो CH, इससे ये C और ये ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, अरे भाई रुक जा, C ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी इस वाले C से हम डायरेक्ट इधर से जोड़ना है, ठीक है? बाकी इस पे क्या है? CH, एक CH3 इधर लगा हुआ है, ठीक है? और नीचे वाली जो एक CH है इसे पहले लिख दो, ठीक है? इस वाले से एक आ गया अपने पास CH। अब इस CH से दो CH3 जुड़े हुए हैं तो एक CH3 इधर लिख दो, एक CH3 को ऐसे लिख दो। हमने ओपन करके लिख दिया। बताओ इतना कर लो कि नहीं? बताओ यहां तक कर पाए थे कि नहीं कर पाए थे? क्यों भाई, क्या यहाँ तक कर पाए थे? ठीक है, तो तुम्हारा जो P है वो ये बन गया, ये अपने पास क्या बन गया? ये P बन गया। अब तुम्हें क्या करना है? P की बाद तुम्हें रिएक्शन किससे करानी है? HgSO4 बेटा करानी, और किससे करानी? NaBH4 से। तो बताओ HgSO4 का क्या काम है? HgSO4 का क्या काम है? अभी हमने तुम्हें समझाया थोड़ी देर पहले कि जहां पे ट्रिपल बॉन्ड है वहां पे क्या करेगा? OH लगाएगा, इनॉल बनाएगा। और इनॉल तो रुकेगा नहीं। देखो अगर एक कार्बन पे OH है और डबल बॉन्ड CH2 है, अभी हमने बताया कि ट्रिपल बॉन्ड में यही तो बनेगा। लेकिन होगा क्या कि ये इधर शिफ्ट होकर ये इधर आ जाएगा, तो डायरेक्ट बना दे रहे, तुम्हें पता ही है। जब तुम्हें बात पता ही है तो हम लिखने की जरूरत क्या? तुम सीधा सीधा ऐसे बोल सकते हैं कि भैया देखो ये CH3 ऐसे का ऐसे रहने दो, ये CH ऐसे कैसे रहने दो बेटा, ये CH भी ऐसे रहने दो, ये CH3 वैसे रहने दो, ये CH3 वैसे। जहां पे ट्रिपल बॉन्ड था वहां पे हम क्या करेंगे? इस पे हम सीधे कीटोन बना देंगे, C डबल बॉन्ड O और CH3।
क्योंकि हमने अभी तुम्हें दिखा दिया पीछे। ठीक, अब जब कीटोन बनेगा तब क्या होगा, इसके तुम रिएक्शन किससे करा रहे हो बेटा, NaBH4 से। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि NaBH4 का काम क्या होता है। देखो यार, जो NaBH4 होता है, NaBH4, हाँ बेटा, सर वहां पर एल्डिहाइड भी बन सकता है कि कीटोन ही बनेगा? कीटोन बनेगा मोस्ट। अब भैया देखो ऐसा है, अगर तुमने C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या था अपने पास, इस वाले कारण पे OH था ना, हाँ यही तो था, अरे नहीं ये नहीं था, इनॉल था, सॉरी इनॉल था, मतलब इस वाले कारण पे इधर बेटा OH था और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 था और ये इधर किसी जुड़ा हुआ था। तो जब भी इन होगा वो इनॉल जो होगा वो कीटो इनॉल टॉटोमेरेन शो करता है। कीटो इनॉल मतलब इनॉल से कीटो, कीटो से इनॉल, इसमें ये स्टेबल रहता है। तुम्हारा एल्डिहाइड नहीं बनेगा, कभी भी ध्यान रखना, हमेशा कीटो इनॉल टॉटोमेरेन होती है, ठीक है, मतलब इनॉल से कीटो में, कीटो से इनॉल में कन्वर्ट होता रहेगा। तो हमें पता, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे क्या करा, कीटोन। अब देखो हम तुम्हें ये बताना चाह रहे थे कि अगर तुम HgOC वाली तुम्हें रिएक्शन पता भी होती तो तुम क्या बोलते थे, ये तो OMDM है, OMDM होगा तो ऑक्सीडेशन, मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, तो तुम सोचते हैं यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, तो तुम इस पे क्या करते, OH लगा देते, वो गड़बड़ हो जाता कि OH लगता है एल्कीन में, एल्काइन में क्या होता है, कीटो इनॉल टॉटोमेरेज हो जाती है, ठीक है। अच्छा, NaBH4 का काम क्या होता है बेटा, NaBH4 का काम होता है हाइड्राइड देना, मतलब ये क्या करेगा, H निगेटिव दे देगा। NaBH4 का काम यही तो होता है, H निगेटिव को देना। हमने तुमसे बोला था यार कि तुम लोग वहां से चुरा लो, ठीक है, और तुम क्या करो, एक ही पेज पे रिएजेंट लिख के सारे याद कर डालो और नेम रिएक्शन। तुमने लेकिन अभी तक करा नहीं वो काम। देखो अच्छा, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, तो जब ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाले इस पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ऊपर की तरफ खुल जाएगा। हाँ, अब जब ऊपर खुलेगा, सुनते रहना, ऊपर जब खुलेगा तो ओपन नेगेटिव आएगा, और तुम बेटा मीडियम H2SO4 ले रहे हो, मतलब प्रोटॉन तो अपने पास भर भर के हैं। नहीं समझे यार भैया, अगर हमने H2SO4 मीडियम लिया है तो प्रोटॉन तो अपने पास भर भर के हैं, तो जब ये निगेटिव इस पे अटैक करेगा तो ये ऊपर बॉन्ड खुलेगा, ओपन नेगेटिव आ जाएगा। ओपन नेगेटिव का मतलब क्या, उस पे प्रोटॉन फिर से अटैक करके वहां पे OH आ जाएगा। तो सीधे सीधे हम यहाँ पे अगर ये लिख दें कि भैया CH3, ये CH, और CH के बाद बेटा ये CH, इस CH3, एक CH3 जुड़ा हुआ है, एक CH3 यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और इससे यहाँ पे C, सीधे हम यहाँ पे OH लिख दे रहे, बताओ, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा CH3। क्या इतना बताओ समझ में आया कि नहीं आया, इतना कर लोगे कि नहीं कर लोगे। अब तुमसे क्या कह रहा है, अब तुम्हें दिया हुआ कॉन्क H2SO4, कॉन्क H2SO4, कॉन्क H2SO4 का काम क्या होता है बेटा, पानी को निकाल देना, मतलब ये जल देवता का क्या करेंगे, अलग हटा देंगे। तो जल देवता कहाँ से तुम्हें मिलेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस पे जब डबल बॉन्ड आएगा तो क्या बनेगा, देखो प्रोडक्ट तुम्हारा कैसा बनेगा कि CH3, ये बन जाएगा तुम्हारे पास CH, ठीक, ये हो जाएगा, नहीं रुको, डबल बॉन्ड तो यहीं पे आएगा ना, तो ये हट जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ जाएगा C और H, यहाँ पे CH3, इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा बेटा CH, ये CH3 और ये वाला हो जाएगा CH3। ये तुम्हारा बेटा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये, ठीक, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। बट एक चीज ध्यान रखना बस कि तुम्हें बस वो देखो, ये वाला पहला स्टेप तो कुछ बेकार ही सा था, इसमें तो तुम्हें पता ही था कि NH2 नेगेटिव क्या करेगा, इसे हटाएगा, नेगेटिव वाला इस पे नेगेटिव, ये वाले मॉलिक्यूल को जोड़ लेगा, है ना। अल्किल हाइड से रिएक्शन कराओगे तो क्या पॉजिटिव वाले पे नेगेटिव, ये अटैक करेगा नेगेटिव वाला, क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली बात है इस पे अटैक करके Br को हटा देगा यहाँ से। ये तो तुम कर लेते, तुम यहाँ पे फंस जाते आके HgSO4 H2SO4 में, है ना, क्योंकि वो क्या OMDM है, और OMDM जो एल्कीन का कराओगे तो एल्कोहल लगेगा, एल्काइन कराओगे तो वहाँ पे कीटो इनॉल टॉटोमेरेज हो जाएगी, ध्यान रखना। तो सीधे ये वाला प्रोडक्ट बनाना कीटोन वाला, ध्यान मत करना, ये मत करना कार्बन में तुम OH लगा दो, समझे। तो बस भैया अब हम गए थक, है ना, टाइम भी तुम्हारा हो गया, इतने क्वेश्चन रखो, इसके आगे हम लोग क्या करें, क्या करना बताओ ना, आगे चैप्टर बताओ, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे या कोई दूसरा चैप्टर कराए, बताओ, बोलते ही नहीं है भैया। ये वाले क्वेश्चन इसी को कंटिन्यू करें या कोई दूसरा चैप्टर करोगे, बताओ। अरे यार अरे तुम बताओ, काव्यारी बोलो, हर्ष काव्यारी बोलो, अक्षिका, सर नेक्स्ट कर रहे हैं। हेलोरिन स्टार्ट करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस यस। तो ऐसा करते हैं, इसके अब तुम लोग थोड़े बहुत क्वेश्चन लगाना, हेलोरिन के क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे नेक्स्ट अपनी, कल क्या है, सैटरडे है ना, सैटरडे वैसे भी हमारी क्लास होती है सैटरडे और मंडे को, ठीक है। तो हम लोग अब इसके जो है क्वेश्चन लगा लेंगे, ठीक है, चलो चलो ठीक है, जाओ बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बाय। इस वाले क्वेश्चन को एक बार यूट्यूब से देख के प्रैक्टिस फिर से कर लेना, यही वाली वीडियो, ठीक है, बाय।